मिथिलेश तिवारी जी समझ जाइए, सुधर जाइए। जो आपके यहाँ पकवान बन रहा है ना, ये गरीब का बाल बच्चा और गरीब लोग यहाँ पे बैठ के खा रहा। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, अभी दही चूड़ा का व्यवस्था हुआ है तो दही चूड़ा खा रहे हैं, सब नारा लगा रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि रक्षाबंधन भी आगे है। दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। सरकार को झुकाएगा दही चूड़ा खा करके? हाँ। ये कौन नया नियम लगा दिए? यही नियम चलेगा, जब सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग नया नियम अपनाएंगे। क्या पर आरोप लगता है कि फौरन से फंड आता है? जब फंड आ रहा है तो फिर दही चूड़ा क्यों खिला रहे बच्चों को? आज मिथिलेश तिवारी के यहाँ गृह प्रवेश है, बड़ा पुआ पकवान बन रहा है, अभी बनवा के खिलवा देते हैं आपको। आरोप तो ये भी है कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग 17वीं बीपीएससी में करवा लिया। कोई बोला एसडीएम बना दिया, कोई बोला आरओ बना दिया, कोई बोला सीओ बना दिया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सूर्य बिहार देख रहे हैं। देखिए हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में जो है यहाँ पर छात्र नेता दिलीप जो है धरना स्थल पर है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप देखिए किस प्रकार जो है लोग दही चूड़ा खा रहे हैं और दही चूड़ा खा करके नारा लगा रहे हैं। क्या नारा लगा रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। आप देखिए, सुनिए छात्रों की बातों को सुनिए, क्या छात्र नारा लगा रहे हैं, क्या है ये? आप लोग दही चूड़ा, अरे दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। अरे दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। मिथिलेश तिवारी जी समझ जाइए, सुधर जाइए। जो आपके यहाँ पकवान बन रहा है ना, ये गरीब का बाल बच्चा और गरीब लोग यहाँ पे बैठ के खा रहा। और जो गोदी मीडिया वाला बोलता है फॉरेन फंड, कहाँ दिखाइए, दिखाइए एक बार, दिखाइए भैया उधर। कितना मजबूर है बिहार के छात्र, दही और चूड़ा खाने पे मजबूर है, काहे कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। और जो दिलीप कुमार पर एलिगेशन लगाते हैं कि दिलीप कुमार की फंड है, मिलता है, ये करते हैं वो करते हैं। अगर सब कुछ मिलता तो दिलीप कुमार नहीं लाते खाना पकवान। दही चूड़ा खाने पर आखिर क्यों मजबूर हो? अच्छा एक बात, आज मिथिलेश तिवारी के जो है गृह प्रवेश हो रहा, तमाम पकवान बनाए गए, तमाम लोग जा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ सूखा वो भी दही चूड़ा खा रहे हैं, उसमें भी दही पूरा नहीं हो पा रहा है आप लोगों का। भैया वो है ना बोल रहे हैं, हम लोग को कहाँ फॉरेन फंडेड थोड़ा मिल रहा है। मिथिलेश तिवारी जी क्या है कि घोटाला करते हैं, बीपीएससी में घोटाला करते हैं, तमाम परीक्षाओं में घोटाला करते हैं। 4 साल बिहार एसएससी का हो गया, 2024 में एग्जाम फॉर्म भरवाया गया है, अभी तक नहीं लिया गया। 33 लाख अभ्यर्थी हैं बिहार एसएससी का। 250, 300, 700, 400, 500 रुपया लिया जाता है। अगर 33 लाख का जोड़ लीजिए तो 300, 400, 1000, 500 करोड़ से तो कम नहीं हुआ होगा। खा के इन लोग नेता लोग बैठ गया है, अपना बच्चा को ऑक्सफोर्ड में भेज दिया है पढ़ने के लिए, कैम्ब्रिज में भेज दिया है पढ़ने के लिए, और बिहार के छात्र को मजबूर कर दिया है कि छात्र सड़क पे दौड़े। और जब सड़क पे निकलता है तो लाठी और डंडा चलाता है और मार के छात्र का सर फोड़ देता है। इसका मतलब है कि जो आज पकवान बन रहा है घोटाला वाला पकवान है। बिल्कुल घोटाला, सरासर घोटाला वाला पकवान है भैया, सरासर घोटाला वाला पकवान। क्या खा रहे हैं भैया? दही चूड़ा खाएंगे, सरकार को झुकाएंगे। सरकार को झुकाएगा दही चूड़ा खा करके? हाँ। ये कौन नया नियम लगा दिए? यही नियम चलेगा, जब सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम लोग नया नियम अपनाएंगे। तो दही चूड़ा काहे खा रहे हैं? मिथिलेश तिवारी के यहाँ जो है पूरा पकवान बना हुआ है, उनके यहाँ बने से क्या होगा? हम लोग का जो यहाँ पे खिलाया जाएगा वही खाएंगे। गृह प्रवेश है, भोज खाने नहीं जाइएगा? नहीं सर, हम लोग का भोज यही चलेगा। क्या मांग है मिथिलेश तिवारी? यही जो TRE-4 के लिए जो नया नियम लगाए हैं, जो पहले से जो नियम है वही हम लोग के साथ भी लागू करें। देखिए आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये प्लेट में दही और चूड़ा है और दही चूड़ा में सही से दही नहीं है। एक तरफ मिथिलेश तिवारी का घर में आज गृह प्रवेश चल रहा है और गृह प्रवेश में जो है तमाम तरह के पकवान बनाए गए और लोग जो है नेता जो है जाकर के आनंद से खा रहे, लेकिन ये छात्र है, ये मजबूर है और इनका कहना है कि हम लोग दही चूड़ा खाएंगे और सरकार को झुकाएंगे। क्या कहिएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो अभी आंदोलन की शुरुआती है, सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बातों को माननी पड़ेगी। अच्छा, हमारी मांग कोई मांग नहीं है, जायज मांग है, ठीक है। हम अपने तरफ से नहीं मांग रहे हैं, जिसने सरकार ने वादा किया था वो चीज मांग रहे हैं। सरकार जिस तरह 2024 के चुनाव में जो वादा की थी, अगर हम मांग लें तो सरकार के ऊपर से आसमान हट जाएगा, नीचे से जमीन हट जाएगी। 1,20,000 मांगे थे, देते हैं 33,000, ऊपर से कहते हैं कि पीटी मेंस लेंगे। देखिए अभी आप सुन रहे थे छात्रों को, इनका कहना है कि सरकार जिस प्रकार 2024 के चुनाव में बातें रखी थी वो बातों पर पूरा नहीं उतर रही है, लेकिन अगर हम लोग अपनी मांगों को लेकर के भी उतर जाते हैं तो ये लोग ड्रामा करते हैं। कैच कीजिएगा, कैच कीजिएगा।
दिलीप अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप जुड़ चुके हैं। हम बात करेंगे, दही चूड़ा खाएंगे सरकार को झुकाएंगे, आप लोग नारा लगा रहे थे, क्या मकसद है इसका? देखिए, अभ्यर्थियों का जोश जुनून है। सुबह से कुछ खाए नहीं थे, अभी दही चूड़ा का व्यवस्था हुआ है तो दही चूड़ा खा रहे हैं, सब नारा लगा रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि रक्षाबंधन भी आगे है और बिहार की छात्राएं बहनें, बिहार के बेटे सड़क पे बैठे रहे, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो मांगे हम लोग किए उसको मान लिया जाए। हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हम लोग बस वही मांग रहे हैं जो सरकार कर सकती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है सरकार को? सिर्फ एकल परीक्षा की बात, इससे तो सरकार का ही बोझ हल्का होगा। 2 परीक्षा कराने में सरकार को भी ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग तो एक ही परीक्षा मांग कर रहे हैं कि एक ही परीक्षा इसमें क्या, आगे से आप 2 परीक्षा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ एक परीक्षा का TRE-4 में, TRE-4 में सिर्फ एक परीक्षा कराइए, निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, सीटों की संख्या बढ़ा दीजिए, उम्र सीमा में छूट दे दीजिए, यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके अलावा लाइब्रेरियन की बहाली निकालिए, BSSC संविदा वोटेज हटाइए, BSSC का एग्जाम डेट घोषित हो, दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा 1799 17वीं BPSC में गड़बड़ी की जांच हो। देखिए, आप पर आरोप लगता है कि फौरन से फंड आता है, जब फंड आ रहा है तो फिर दही चूड़ा क्यों खिला रहे बच्चों को? आज मिथिलेश तिवारी के यहाँ गृह प्रवेश है, बड़ा पुआ पकवान बन रहा है, अभी बनवा के खिलवा देते हैं यहाँ पर। अब जो लोग कह रहे हैं कि फंड आ रहा है तो पहले तो लोग कुछ फंड भेज दे, तब बोले तो अच्छा लगेगा। कम से कम वो अपना भी सबूत दिखा पाएंगे। और आरोप तो बहुत लगता है। आरोप देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में रहेंगे और खास के ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बेईमानी करने वाले को नहीं झेलना पड़ता है, बेईमानी करने वाले का विरोध कम होता है और जो ईमानदारी से काम करता है उसका विरोध ज्यादा होता है, क्योंकि ईमानदारी से काम करने वाला आदमी किसी के सामने झुकता नहीं है, माने स्वाभिमान या फिर सच्चाई के रास्ते पे वो रहता है, तो उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आरोप तो ये भी है कि दिलीप कुमार अपनी पत्नी का सेटिंग 17वीं BPSC में करवा लिया। कोई बोला SDM बना दिया, कोई बोल रहा है RO बना दिया, कोई बोला CO बना दिया। अब बताइए, और वो इलेक्शन कमीशन वाला निकाल रहा है मेरा डाटा, उसमें पत्नी का नाम हम लिखे हैं नेहा कुमारी, और BPSC का जो लिस्ट है रिजल्ट वाला उसमें नेहा कुमारी कोई नाम आ गया तो उसको जोड़ दिया उससे। मतलब हम तो कहेंगे उस नेहा कुमारी जी को जो सफल हुई हैं, आप ऐसे लोगों पे मानहानि का मुकदमा कीजिए, जो आपको मेरी पत्नी बता रहा है, वैसे लोगों पे आप मानहानि का मुकदमा कीजिए। ये जो नेहा कुमारी सफल हुई है उसके बारे में लिखा जा रहा है कि दिलीप कुमार की पत्नी है। बताइए उसका कितना अपमान हो रहा है उस बेचारी का। वो मैरिड है या अनमैरिड है मुझे नहीं पता, कौन है मुझे ये भी नहीं पता, और उस नेहा कुमारी को मेरी पत्नी बताया जा रहा है। कितना एक महिला का अपमान किया जा रहा है। हम कहेंगे नेहा कुमारी जी, आप FIR कीजिए ऐसे लोगों पर, महिला आयोग जाइए, आप छोड़िए मत, आपको जो भी मदद चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। अच्छा, एक सवाल है कि शिक्षा मंत्री आप लोगों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप लोग यहाँ रूखा सूखा खा रहे हैं, वहाँ पकवान बन करके वो भोज कर रहे हैं, क्या छात्रों को चिढ़ाने का काम शिक्षा मंत्री कर रहे हैं? देखिए, अब गृह प्रवेश है तो ऐसा नहीं हम कहेंगे, झूठा आरोप हम नहीं लगाते हैं। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए वो गृह प्रवेश करें, तो पहले से उनका प्लानिंग होगा। जैसे घर पहले से बन रहा होगा, अब सरकारी आवास है या उनका प्राइवेट है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो तो पहले से बन रहा होगा। और गृह प्रवेश की जो ये तारीख होगी, जो शुभ मुहूर्त होता है, वो तो पहले से तय होगा। तो इसके लिए इससे हमको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को ये जरूर देखना चाहिए कि अभ्यर्थी यहाँ पे हजारों अभ्यर्थी सड़क पे बैठे हैं दिन रात और आप गृह प्रवेश कर रहे हैं। चलिए आपको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं, लेकिन एक बार कम से कम यहाँ आके मिल लेते। कम से कम गृह प्रवेश वाला जो अन्न होता है यहाँ तो नहीं ला सकते। गृह प्रवेश वाला उस दिन भोजन बाहर नहीं आता, हम ही लोग को बुला लेते, वहाँ खिला देते, सब लोग चल जाते। शिक्षा मंत्री थे हम लोग के, तो अच्छा लगता। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप थे। इन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री ने हमें आमंत्रण नहीं किया, अगर हमें आमंत्रण करते तो हम लोग जाते, हम लोग भी बैठ के खाते। ये सूखा रूखा हम लोग खा रहे हैं, लेकिन मजबूर है। और रही बात फौरन फंड की, तो उसका भी जो है आज इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा है कि अगर कोई पहले दे दे तो नाम लूटने में भी बड़ाई होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।